हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, आगामी टेट, सीटेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए हम बाल विकास की एक सीरीज चला रहे हैं। अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको सीडीपी, एनवायरमेंट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हर एक के यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे और सुपर टेट का जैसे विज्ञापन जारी होता है तो सुपर टेट के डेडिकेटेड कंटेंट को भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीडीपी सब में आता है, तो मैं थोड़ा सा कॉमन कंटेंट लेके चल रहा हूँ। क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जब प्रेपरेशन करवाई गई थी तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर समय बहुत कम है, ये दीजिए वो दीजिए। तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बन जाए और आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इस चक्कर में ना रहिए भर्ती कब आएगी, क्या कुछ होगा। फिर जब आएगी तो आपके पास समय रहेगा नहीं, आप पढ़ पाओगे नहीं, और चुनावी वर्ष है, भर्तियों का आना बिल्कुल तय है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, अगर सीखने की बात करें तो लर्निंग प्रोसेस आपका जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, आप कभी भी किसी भी स्टेज में सीख सकते हो। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, आप सीख तो रहो लेकिन सीखने में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा, आउटपुट नहीं निकल रहा, तो जरूर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, सीखने का पठार बन गया है। मतलब सीखने में रुकावट ही सीखने का पठार कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, सीखने का वक्र नहीं होगा, सीखने का पठार होगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। मतलब कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कुछ कहता है। दोस्तों, ये सीटेट का क्वेश्चन है 2012 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गया और बहुत सारे यहाँ पर बंडूरा का हो गया और कोहलबर्ग की थ्योरी हो गई, नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया। ये सब बहुत पूछा जाता है, तो आपको इन सबको बड़े ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, 4 विकल्प अब तक आपने पढ़ ही लिए होंगे। मैं इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ और इसका सही जवाब होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो दोस्तों क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित है। अगर देखा जाए तो वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है। अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति और वातावरण, जैसे वस्तु हो गए, औजार हो गए, किताब हो गए, मानव निर्मित कुछ वस्तुएं हो गई, समुदाय हो गई, में वितरित रहता है। यह सिद्धांत दोस्तों यह सुझाता है कि दूसरे के साथ अंतः क्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। तो इसमें सहयोगात्मक समस्या समाधान पर यह आधारित है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका यानी कि सही जवाब देखें तो बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। ऊपर के क्वेश्चन में मैंने डिटेल दे दी है। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई योजना जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। कोई प्रचलित योजना है, उसमें आपने कोई नई योजना जोड़ दी, तो ये क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा आत्मसात्यकरण। इसको क्या कहते हैं, आत्मसात्करण। ठीक है, आत्मसात्करण इसको कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब दोस्तों, आत्मसात्करण का आप समझोगे कि मतलब क्या है। तो आत्मसात्करण का अर्थ होता है नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो देखेंगे सही जवाब आत्मसात्करण, ये इस प्रकार से लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। इनसाइट थियरी आपको ध्यान में रखनी है कि जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करेगा, ये दोस्तों इसका सही जवाब होगा गेस्टाल्टवाद।
क्या होगा? गेस्टाल्टवाद। ठीक है, अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है गेस्टाल्टवादी में, थोड़ा सा मैं बता दूं कि व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों को अपने मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। और इस सिद्धांत का प्रयोग जो है सबसे पहले सुल्तान नामक बनमानुस में किया गया था। यह क्वेश्चन भी बनता है, किसके ऊपर किया गया? सुल्तान नामक एक क्या था? वनमानुस, उसके ऊपर प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्किनर महोदय ने। किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ है किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। देखिए बीएफ स्किनर जो थे उन्होंने 1942 और 43 के दरमियान सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह आपका क्वेश्चन बन ही गया, या तो डायरेक्टली पूछेगा या इनडायरेक्टली पूछेगा, तो इसका सही जवाब स्किनर ही होगा। अगला है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी की बात करें तो इसका सही जवाब क्या है? पावलोव। क्या है दोस्तों? पावलोव। ठीक है, 17वें का सही जवाब क्या होगा? सीखने की क्लासिकल कंडीशनिंग जो थियरी है वो पावलोव ने दी, और इसे संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? कई प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो इसका सही जवाब मैंने आपको बताया ही, पावलोव का कुत्ता मर गया। ठीक है, पावलोव वाला कुत्ते से संबंधित है। सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? यानी कि प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका होगा, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब थार्नडाइक होगा। क्या होगा? थार्नडाइक। सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत को किसने दिया है दोस्तों? थार्नडाइक ने दिया है। याद कर लें, समझ लें। ठीक है, और इसे उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पांस थियरी भी कहते हैं। और इसके लिए थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इस सिद्धांत के अनुसार त्रुटि करते रहने से धीरे धीरे किसी कार्य को करने की परिपक्वता आ जाती है। थार्नडाइक का बिल्ली मर गया, पावलोव का कुत्ता मर गया, ये याद रखिए। कुछ भी है पोएम बना लीजिए। थार्नडाइक बिल्ली, पावलोव कुत्ता। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो दोस्तों ध्यान आकर्षित होने में अगर हम बात करें तो उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी? उद्दीपन की तीव्रता की यहाँ पर प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति ना चाहते हुए उसकी तरफ आकर्षित होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एल्बर्ट बंड्यूरा, देख लीजिए आ ही गया। एल्बर्ट बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? एल्बर्ट बंड्यूरा हैं। और इनके अकॉर्डिंग कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो अगर इस क्वेश्चन के सही जवाब की हम बात करें तो बच्चों को सीखने के लिए मॉडलिंग एक प्रमुख तरीका है। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बंड्यूरा का। दोस्तों यहाँ पे बताऊँ आपको, तो एल्बर्ट बंड्यूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, वह उसके बाद सीखने के लिए
तैयार होता है। किसी को अपने दिमाग में मॉडल बना लेगा, फिर उसी के अनुसार वो सीखना शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भाई पुरस्कार दीजिए तो उससे क्या होगा, और जो है आउटपुट आपको निकल के आएंगे, लेकिन गुथरी महोदय कहते हैं कि बाल अधिगम के विकास में पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने पुरस्कार के महत्व को नकारा है। दोस्तों, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। समीपता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुथरी ने किसका सिद्धांत दिया? समीपता का सिद्धांत दिया, और इसके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है। जबकि थांडाइक हो गया, पावलाव हो गया, स्किनर हो गया, इन्होंने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है, लेकिन गुथरी ने समीपता को महत्व माना है कि जितना ज़्यादा नज़दीक जाओगे, दोनों में समीपता लाओगे, उतना ज़्यादा अधिगम सुनिश्चयन होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण। क्या होता है? कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण ही है। हम दूसरे को फॉलो अप करते हैं, ठीक है। देखिए, जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है और कालांतर में उनमें कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। इस प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की जो पहली अवस्था है वो अनुकरण ही है, और अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशलों को सीख पाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये तीनों हैं। सीखने में तनाव आए, टेंशन आए, कभी हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तनाव का कोई नियम यहाँ पर सीखने में अप्लाइड नहीं होता है। तो दोस्तों, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बात करें तो तनाव का नियम अन्य तीन तत्परता के नियम यानी कि प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इन सबसे भिन्न है। थांडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में इसको बताया है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये थांडाइक के तीन नियम हैं सीखने के, लेकिन तनाव का कोई ऐसा नियम नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा जाएगा, सीखने की सादृश्यता का नियम। इसको क्या कहेंगे? सीखने की सादृश्यता का नियम। देखिए, सीखने की सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उत्पन्न होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसी कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखने के सादृश्यता का नियम। दोस्तों, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा तत्परता से, रेडीनेस से। तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है वो तत्परता से संबंधित है, और यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। और यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायक होती है। ठीक है, थांडाइक के ये तीन नियम हैं सीखने के। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, और लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्या अंतर का कारण हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई
विचारणा नीति। इसका सही जवाब होगा, देखिए, विद्यार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में अधिगम शैलियों में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति के तहत ये ऐसा हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मस्त सा जवाब है, और ये कथन है स्किनर का। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, और स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। स्किनर ने कौन सा नियम दिया है सीखने का, अधिगम का? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आई थिंक दोस्तों आपके 15 मिनट हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? ध्यान दे ले, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, इसकी बहुमूल्य राय आप कमेंट में अवश्य दें, और इसका सही जवाब भी आप खोज कर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।